नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में 11वें एपिसोड में हमें जो प्रश्न मिले हैं, आज हम उसी प्रश्न के बारे में, ये 12वां एपिसोड है, इसमें हम चर्चा करेंगे और एस्ट्रोलॉजी के आधार पर इन 4 प्रश्नों की समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के आधार पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये 12वां एपिसोड है, समस्या पे संवाद। इसमें जो 4 क्वेश्चन आया है, उसमें पहला क्वेश्चन है, एक जन्माक्षर है, उसका 3 क्वेश्चन है कि स्टडी कैसी होगी। एक बालक की कुंडली है 5-6 साल का, उसको कोई बहुत बड़ी इंजरी की घात है या नहीं है, और वो बड़ा होकर इसका मैरिज होगा या फिर साधु बनेगा। तो हम देखते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में उसका शनि चतुर्थ भुवन में है, जो कि धनु राशि में है, उसके साथ केतु विराजमान है और ये काल सर्प योग की कुंडली बन रही है। सुख स्थान के साथ कर्म स्थान और सुख स्थान से संबंधित काल सर्प योग बन रहा है। उसके द्वादश भाव में 12वें स्थान में 5 ग्रह की युति है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और मंगल, ये 5 ग्रह सिंहस्थ राशि में द्वादश भाव में है, 12वें भाव में है। अब उसका क्वेश्चन है कि स्टडी कैसी होगी। तो ये बालक की जो स्टडी है, वो स्टडी इतनी तो हम अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं होगी। एवरेज स्टूडेंट जैसे हम बोलते हैं, वैसे एवरेज उसकी अभ्यास होगी। और लेकिन इसके स्टडी में, अभ्यास में एक रुकावट, एक अंतराय भी होगा। तो जब उसकी अंतराय का योग आता है स्टडी में, तब उसके शनि का निवारण कर लेना चाहिए। और ये बालक जब तक स्टडी करे, उनको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके दूसरा क्वेश्चन है कि कोई बड़ी घात है या नहीं है, इंजरी है या नहीं है। तो एक कुल मिलाकर एक कुंडली को देखें तो इस बालक को माथे पे चोट आने की संभावना बनी हुई है और शायद वो भी गई होगी। लेकिन अब अगले कुछ महीने में मार्च 25 तक कुछ सावधानी बरतनी है। इसलिए इस बालक को ज़्यादा खेल कूद में भेजने के साथ अब आपको भी उसके साथ रहना होगा और इसकी तकेदारी रखनी होगी। और हो सके तो राहु का 18,000 जप कर लेना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ योग नबड़ा चल रहा है, वीक चल रहा है, तो इसके निवारण के लिए ये हमें करना है। इसकी कोई बड़ी घात की जो संभावना थी वो टल गई है, अब कोई बड़ी घात नहीं है इसके इंजरी के लिए। लेकिन ये छोटी छोटी घात जो होती है वो भी ना आए, इसके लिए इसका जप कर लेना चाहिए। उसका तीसरा क्वेश्चन है कि मैरिज होगा या साधु बनेगा। तो उसकी जो जन्माक्षर में उसका जो आध्यात्मिक धर्म स्थान है, उसका मालिक शुक्र है और वह शुक्र द्वादश भाव में है। उसके साथ सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, 5 ग्रहों प्लैनेट्स सिंहस्थ राशि में है और सुख स्थान में, चतुर्थ स्थान में शनि केतु विराजमान है। इसके लिए इस बालक का लगाव अध्यात्म की ओर होगा, इसका खिंचाव अध्यात्म की ओर हमेशा रहेगा, क्योंकि गुरु धर्म स्थान को भी देखता है। इसके लिए इस बालक में धर्म की खूब आस्था होगी। लेकिन जहाँ तक मैरिज और संन्यास का सवाल है, तो संन्यास योग नहीं बन रहा है। इसका मैरिज होगा, लेकिन इसके मैरिज में वो सांसारिक जीवन जीते भी हुए भी वह साधु जीवन जी सकेगा। उसकी जो अभिरुचि होगी, वो रुचि होगी, वह संन्यास की तरफ होगी। उसका जो जीवन होगा वो धार्मिक होगा, लेकिन वह मैरिज करेगा और मैरिज दाम्पत्य जीवन में वह सादाई से रहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो उसका क्वेश्चन है कि व्हाट टू डू फॉर मैरिज, मैरिज के लिए क्या किया जाए। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 30 जुलाई 1991 है, टाइम 7:30 PM है। ये कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है। तो मैरिज के लिए उसको
मैरिज दाम्पत्य जीवन में बुध, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह एक साथ विराजमान है और उसका जो मालिक है वह सूर्य है। वह सूर्य शनि से दृष्ट है। और जहाँ तक हम बात करें तो इसका मैरिज के लिए उसको सूर्य की उपासना अनिवार्य है और हो सके तो सूर्य का 28,000 जप कर कर सूर्य का नंग धारण कर लेना चाहिए और हर रविवार और हो सके तो रोज सूर्य नारायण को अर्घ्य देनी चाहिए। ये उसको मैरिज के लिए क्या किया जाए, मैरिज के लिए सूर्य उपासना करनी चाहिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वह क्वेश्चन है कि मैरिज योग कब है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1996, टाइम है 7:25 AM, सुबह 7:25 पर। और मेष लग्न की कुंडली है और उसमें शुक्र स्वग्रही दूसरे स्थान में है, जबकि ये कुंडली में भी 5 ग्रह 12वें स्थान में है जो कि मीन राशि के हैं। राहु षष्ठम भाव में कन्या राशि का है, गुरु स्वग्रही धन राशि में 9वें स्थान में है और चंद्र भी अपनी राशि में चतुर्थ स्थान में, वह चतुर्थ स्थान का कारक भी होता है और मालिक भी है। तो चंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये कुंडली में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरिज योग कब है। तो मैरिज योग इसका अभी चल रहा है और इसको क्या करना चाहिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस समय की प्रतीक्षा करनी है और इस साल इसका मैरिज अवश्य हो जाएगा और जो पात्र है सामने वाला वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए इसको कोई व्रत उपासना जप तप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समय की प्रतीक्षा करनी है। इस साल के अंत तक उसका बहुत अच्छा मैरिज हो जाएगा। अब हम चतुर्थ क्वेश्चन के बारे में आते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका अपना मकान वह विदेश में है और उसका मकान स्वयं का कब होगा और क्या किया जाए इसके लिए। तो अभी इसका मकान का योग चल रहा है और इसके कैलकुलेशन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 15 मास के अंदर इसका मकान का योग बन रहा है। लेकिन इसके लिए उसको चंद्र का जप करना है, सोमवार करना है और हो सके तो पूनम रहनी चाहिए, पूनम का व्रत भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि 15 मास में बहुत अच्छा मकान वह विदेश की धरती पर अपना ले सकेंगे। और जो कौटुंबिक रिश्ते हैं वह रिश्ते के लिए अच्छा बने रहे, इसके लिए उसको बुध का निवारण करना चाहिए, बुध का जप करना चाहिए, 32,000 जप बुध का कर लेना चाहिए और हो सके तो हर बुधवार गाय माता को घास खिलाना चाहिए या यथाशक्ति हो सके वह दान देना चाहिए गौशाला में। और यदि विष्णु भगवान के 1000 नाम सहस्त्र नाम आते हैं, वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूनम के दिन और बुधवार के दिन करा करें तो इससे कौटुंबिक रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। और मैंने जो बताया वह चंद्र का जप कर ले, 15 मास में उसके विदेश की धरती पर अपना मकान हो सकता है। तो ये चारों क्वेश्चन के बारे में हमने जो पिछले 11वें एपिसोड में हमें मिले थे उसके बारे में मैंने बताया। आप भी अपनी कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजिए। मैं अपने समय पर और अपने पास जो नॉलेज है इसके आधार पर मैं आपको मार्गदर्शित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आभार।